हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के उत्सव एवं समारोह के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। मार्क ओरिएंटेड टॉपिक है, याद रखना यहां से कई सारे क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में बने हैं। तो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। आई रिक्वेस्ट यू, यदि आपको इस टॉपिक का संपूर्ण नॉलेज यदि चाहिए तो ही इस वीडियो को देखना, अदरवाइज स्किप कर कर चले जाना। शुरुआत करते हैं ग्वालियर से। ग्वालियर में आयोजित किया जाता है तानसेन समारोह 1980 से आयोजित किया जा रहा है। जब भी ग्वालियर की बात करें तो गालव ऋषि की तपोभूमि कहलाता है। साथ ही साथ इसी ग्वालियर को बसाया गया था महाराजा सूरजसेन के द्वारा। ग्वालियर के किले को किलों का रत्न उपनाम से भी जाना जाता है। ये सभी बातें यहां से एग्जाम में पूछी जाती है। यदि हम देखें तानसेन जी के बारे में बात करें, जिनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था, इसी ग्वालियर में जन्म हुआ था तानसेन जी का। एक संगीत सम्राट, मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे संगीत सम्राटों में जाने जाते हैं। याद रखना, इनकी जो मौत है ना आगरा में हुई थी। इनके एक गुरु है मोहम्मद गोस, उनकी भी मौत आगरा में हुई थी। एक अकबर है, अकबर के 9 रत्नों में शुमार थे ना तानसेन, उनके द्वारा इनके शव को यहां पर लाया जाता है ग्वालियर में और इनकी समाधि और मकबरे का निर्माण कराया जाता है। इनका और इनके जो गुरु थे मोहम्मद गोस का आसपास ही है गुरु और शिष्य की समाधि। यहां से क्वेश्चन बना है कि बताइए तानसेन की समाधि का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो अकबर के द्वारा कराया गया है। इनके गुरु की समाधि का निर्माण भी अकबर के द्वारा कराया गया था। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, याद रखना, तानसेन की जो समाधि है ना संपूर्ण मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समाधि कहलाती है। 55 स्क्वायर मीटर के अंतर्गत यह समाधि बनी हुई है। नीचे आते हैं भवभूति समारोह के बारे में बात करते हैं। भवभूति संस्कृत के एक महान कवि कहलाते हैं। यदि इनका जन्म देखें तो महाराष्ट्र के गोंदिया के अंतर्गत हुआ था। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है गोंदिया महाराष्ट्र में इनका जन्म। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, प्राचीन भारत के मिल्टन के रूप में जाने जाते हैं भवभूति। यदि इनकी रचनाएं देखें तो मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं, कन्नौज के एक शासक थे जिनका नाम है यशोवर्मन, उन्हीं के दरबार में रहा करते थे भवभूति जी। उनके सम्मान में आयोजित किया जाता है इसी ग्वालियर में भवभूति समारोह। सेकेंड, यहां पर देखो शब्द क्या है, वह है, और यहां पर भी वह है, वह से कर दो ग्वालियर। नीचे आ जाओ, कृष्णराव समारोह के बारे में बात करते हैं। इनका संबंध ग्वालियर राजघराने से ही रहा है। शास्त्रीय संगीत के विद्वान कहे जाते हैं कृष्णराव। इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। इनके पिता भी बड़े ही अच्छे शास्त्रीय संगीतकार कहलाते हैं। उनका नाम है शंकर राव। बड़े ही दो पिता और पुत्र अच्छे, हम यदि देखें शास्त्रीय संगीतकारों में इनकी गणना मध्य प्रदेश में होती है, संपूर्ण भारत में होती है। नीचे आते हैं शाहजहांपुर के बारे में बात करते हैं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह कहां पर आयोजित किया जाता है? शाहजहांपुर
शाजापुर में आयोजित किया जाता है। 1982 से यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। यदि बात करें तो बड़े ही महत्वपूर्ण कवि कहलाते हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। इनका जन्म शाजापुर के भयाना में हुआ था। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। यदि इनकी रचनाएं देखें तो कुमकुम बड़ी ही महत्वपूर्ण है। यहां से भी क्वेश्चन बना है कि बताइए कुमकुम किसकी रचना है, तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है। नीचे आ जाते हैं, उज्जैन के बारे में बात करते हैं। कालिदास समारोह 1958 से संपन्न किया जा रहा है। कहां पर? उज्जैन में। और याद रखना, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन यदि कोई मध्य प्रदेश का समारोह है तो वह है कालिदास समारोह। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, जब भी कालिदास जी की बात करते हैं तो संस्कृत के महान कवियों के अंतर्गत जाने जाते हैं। कौन? कालिदास साहब। और बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शुमार थे कालिदास जी। और बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए है, भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं कालिदास जी। और इनके द्वारा ऋतु संहार और बड़ा ही महत्वपूर्ण मालविका अग्निमित्रम कुमार संभवम, इस प्रकार की रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई है। इसी उज्जैन में आयोजित किया जाता है टेपा समारोह। एग्जाम में पूछा गया है एज इट इज कि बताइए टेपा समारोह कहां पर आयोजित किया जाता है? उज्जैन में आयोजित किया जाता है। नीचे आते हैं, धार के बारे में बात करते हैं। परमार वंश के राजा, हम यदि बात करें राजा भोज की, तो राजा भोज के द्वारा इसी धार को अपनी राजधानी बनाया गया था। अपनी ही राजधानी में उन्हीं के नाम पर आयोजित किया जाता है भोज समारोह। कुछ कुछ किताबकार या इतिहास वाले कहते हैं कि इनका जो संबंध था, इनका जो राज्य था ना, केरल तक फैला हुआ था। राजा भोज की यदि बात करें तो कहा राजा भोज, कहा गंगूतेली, अर्थात राजा भोज बड़े ही महान राजा हुआ करते थे। यह जो भोपाल है ना, भोजपाल के रूप में इनके द्वारा इसे बसाया गया था। नीचे आते हैं, बात करते हैं इंदौर के बारे में। उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह कहां पर आयोजित किया जाता है? इसी इंदौर के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। इंदौर राजघराने से इनका संबंध रहा है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़े ही प्रसिद्ध सितार वादक कहलाते हैं। सितार एक जैसा साउंड है, आमिर इस प्रकार से याद रखना। और यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण फिल्म उत्सव भी बनाया जाता है जिसका नाम है जनजाति फिल्म उत्सव। यह वाला एरिया देखिए, अलीराजपुर है, झाबुआ है, धार है, इन सभी एरिया के अंतर्गत हमारे आदिवासी भाई लोग रहते हैं। अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है, इसीलिए इंदौर पास में है। इंदौर के अंतर्गत मनाया जाता है जनजाति फिल्म उत्सव। और आप जानते हैं मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, आर्थिक राजधानी, कपड़ा राजधानी के रूप में जाना जाता है इंदौर। नीचे आते हैं, बात करते हैं मालवा उत्सव की। मालवा उत्सव भी मध्य प्रदेश के 3 जिलों के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। यदि देखें तो कौन सा? इंदौर हो जाता है, उज्जैन हो जाता है, यह जो धार है यहां पर भी आयोजित किया जाता है। धार के अंतर्गत मांडू बड़ा ही प्रसिद्ध हो जाता है। इसी मांडू के अंतर्गत आयोजित किया जाता है मालवा उत्सव। यदि भव्य रूप यदि हम देखें मालवा उत्सव का, तो देखने के लिए मिलता है कहां पर? इंदौर
फ्लोर के अंतर्गत। नीचे आते हैं खरगोन के अंतर्गत भी हमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सबसे भव्य नज़ारा देखने के लिए मिलता है निमाड़ उत्सव का। निमाड़ उत्सव यदि हम देखें खंडवा, खरगोन और बड़वानी में आयोजित किया जाता है, किंतु याद रखना खरगोन के महेश्वर में सबसे भव्य नज़ारा देखने के लिए मिलता है किस उत्सव का, तो याद रखना निमाड़ उत्सव का। नीचे आते हैं, बात करते हैं देवास के बारे में। देवास भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखना कुमार गंधर्व उत्सव एग्जाम में पूछा गया है, कहां पर आयोजित किया जाता है? देवास में आयोजित किया जाता है। यहां से एक क्वेश्चन बना था, कुमार गंधर्व इनका संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना कर्नाटक राज्य से इनका संबंध था। इनका वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली था। यह मध्य प्रदेश में आए, देवास को अपनी कर्म स्थली बनाया और यहाँ पर रहकर जो मालवी जो जितने भी गायन होते हैं उनका गायन करने लगे। नीचे आते हैं, बात करते हैं खंडवा के बारे में। यहाँ पर आयोजित किया जाता है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। माखनलाल जी का जन्म यदि आप पढ़ोगे तो होशंगाबाद के बाबई में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में भी इनके द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया था। हिम किरीटनी और माता है, समर्पण है, इस प्रकार की कई सारी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई है। किंतु याद रखना समारोह कहां पर आयोजित किया जाता है? खंडवा में। किंतु जन्म कहां पर हुआ था? होशंगाबाद के बाबई में। नीचे आते हैं, इसी खंडवा के बारे में बात करते हैं। किशोर कुमार समारोह बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किशोर कुमार जी का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में ही हुआ था। पार्श्व गायक कहलाते हैं और इनके जो भाई थे अशोक कुमार, दोनों ने मिलकर इस हम देखे संपूर्ण भारत की जितना भी फिल्म इंडस्ट्री है उसे बहुत कुछ दिया हुआ है। और बात करते हैं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमारे मध्य प्रदेश का भोपाल के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बारे में। भोपाल के अंतर्गत सबसे पहले यदि देखें मध्य प्रदेश समारोह कहां पर आयोजित किया जाता है, तो याद रखना मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा समारोह जो मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में आयोजित नहीं किया जाता, मध्य प्रदेश से बाहर नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। एक सप्ताह तक इस समारोह का आयोजन होता है। हमारे जो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को वहां पर दर्शाया जाता है। 1982 से आयोजित हो रहा है, इसलिए यहां पर आपको मैंने बता दिया। और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई सारे लोगों को कंफ्यूजन है। यदि मध्य प्रदेश उत्सव के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन भोपाल में किया जाता है। जब हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस होता है 1 नवंबर को, उसी दिन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है क्या? मध्य प्रदेश उत्सव, मध्य प्रदेश पर्व भी भोपाल में ही आयोजित किया जाता है। इस पर्व में मध्य प्रदेश की विकास गाथा को दर्शाया जाता है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण समारोह देखने के लिए मिलेगा ध्रुपद समारोह। गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित यह समारोह कहां पर आयोजित किया जाता है? भोपाल में ही 1981 से आयोजित किया जा रहा है। दुर्लभ वाद विनोद समारोह, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक जितने भी वाद यंत्र होते हैं उनका एक प्रकार से वादन किया जाता है, उन्हें यहां पर प्रदर्शित किया जाता है। इस समारोह में कला समारोह और लोक रंग समारोह इसी भोपाल में आयोजित किए जाते हैं।
लोकरंग समारोह भी है, यहाँ पर लोकरंग उत्सव भी है और बड़ा ही महत्वपूर्ण उत्सव है श्री राम लीला उत्सव। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाता है। संपूर्ण बातें याद रखना भोपाल से संबंधित, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। कई सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है मध्य प्रदेश समारोह को लेकर। नई दिल्ली में मध्य प्रदेश पर्व और मध्य प्रदेश उत्सव कहां पर? भोपाल में आयोजित किया जाता है। बात करते हैं रायसेन के बारे में। रायसेन तो बड़ा महत्वपूर्ण है, हम जानते हैं। यहां पर है भीम बेटिका, जिसे 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह जो रायसेन है ना, यहां पर बनाया जाता है भोजपुर उत्सव। भोजपुर उत्सव तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर जो भोजपुर मंदिर है ना, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखना। राजा भोज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर में उनके द्वारा संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग भी स्थापित की गई है। और इस मंदिर को याद रखना उत्तर का सोमनाथ कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर यदि हम देखें तो गुजरात में है, किंतु यदि देखें उत्तर भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है? यदि ऐसा क्वेश्चन आए सबसे बड़ी शिवलिंग कहां पर है, तो इसी भोजपुर में है। इसी के पास में आयोजित किया जाता है भोजपुर उत्सव। नीचे आते हैं महाबोधि उत्सव के बारे में बात करते हैं। यदि हम देखें तो यहाँ पर रायसेन के अंतर्गत सबसे अच्छा बुद्ध धर्म का एक पर्यटन स्थल है, जिसे हम जानते हैं सांची के नाम से। सांची में आयोजित किया जाता है। इस सांची को बसाया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण करा गया था सम्राट अशोक के द्वारा 3 ईसा पूर्व में। और यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर हमें इनके जो हमारे बहुत प्रसिद्ध जो इनके हमारे बौद्ध धर्म के जितने भी कई सारे लोगों की अस्थियां वगैरह, इनके धर्म गुरु की अस्थियां यदि कहाँ पर रखी गई है, तो इसी सांची के अंतर्गत रखी गई है। सारीपुत्र की महामोगलायन की अस्थियां इसी सांची के अंतर्गत रखी गई है। और सांची के जो स्तूप है उसकी खोज 1818 के अंतर्गत जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। और आप जानते हैं सांची को 1989 के अंतर्गत यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया था। ऊपर आते हैं अनूपपुर के बारे में बात करते हैं। शबरी महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है? नर्मदा नदी के तट पर, क्योंकि हम जानते हैं मेकाल पर्वत श्रेणी से अमरकंटक वाले एरिया से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो नर्मदा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है शबरी कुंभोत्सव। ऊपर चलते हैं, बात करते हैं सतना की। सतना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सतना के अंतर्गत हमें मेहर और चित्रकूट बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि देखें जो मेहर है, मेहर वाली माता या जिन्हें हम शारदा माता के नाम से जानते हैं, यदि आपको शारदा माता के दर्शन करना है तो 1063 सीढ़ियों को लांघना पड़ेगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है सबकी मनोकामना करने वाली शारदा माता, तो यहीं पर बनाया जाता है शारदा उत्सव चित्रकूट के अंतर्गत। और यदि बात करें तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है तुलसी उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तुलसी उत्सव भी सतना के कहां पर बनाया जाता है? चित्रकूट में। 2009 के अंतर्गत चित्रकूट को धार्मिक नगरी घोषित किया गया है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण गधों का मेला इसी चित्रकूट में लगता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मेहर में आयोजित किया जाता है।
1976 से आयोजित किया जा रहा है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, इनके द्वारा एक मेहर बैंड की स्थापना की गई है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए मेहर बैंड की स्थापना किसके द्वारा की गई है? उस्ताद अलाउद्दीन खां के द्वारा। और यदि देखें तो बड़े ही प्रसिद्ध सरोद वादक कहलाते हैं। कौन? उस्ताद अलाउद्दीन खां। एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए उस्ताद अलाउद्दीन खां, यह इनका संबंध किस वाद्ययंत्र को यह बजाते थे? तो सरोद को बजाया करते थे। ऊपर चलते हैं, जबलपुर के बारे में बात करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह आयोजित किया जाता है जबलपुर के अंतर्गत। 1982 से यह समारोह आयोजित किया जा रहा है और बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। यहाँ पर आई खंडवा के अंतर्गत ठाकुर लक्ष्मण सिंह से इनका विवाह हुआ। बाद में वह सेटल हो गए जबलपुर के अंतर्गत। और सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे ही इस देश में स्वतंत्रता की आंधी चल पड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई तेज हो गई, उसमें सम्मिलित हो गई और इनके द्वारा झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में कैसा बसंत, इस प्रकार की कई सारी रचनाएं लिखी गई है। ऊपर चलते हैं, यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण एक और है नर्मदा महोत्सव। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो भेड़ा घाट में आयोजित किया जाता है, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर में। और यदि बात करें सागर की, तो सागर में बनाया जाता है पद्माकर समारोह। इनका संबंध सागर से ही था। इनके द्वारा गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, इस प्रकार की रचनाएं लिखी गई है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। सागर पद्माकर एक प्रकार का सेम साउंड है, इस प्रकार से याद रखना। छतरपुर के बारे में बात करते हैं। खजुराहो नृत्य समारोह 1976 से आयोजित किया जा रहा है। याद रखना, देश का एवं संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह यदि एग्जाम में पूछे तो खजुराहो नृत्य समारोह है। यदि 2020 में बात करें तो 46वां समारोह 20 से 26 फरवरी तक आयोजित किया गया है। यह समारोह भी एक सप्ताह तक चलता है। यह वाला जो एरिया है बुंदेलखंड कहलाता है। बुंदेलखंड उत्सव भी आयोजित किया जाता है। कहां पर? छतरपुर के अंतर्गत। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, इसे जरूर याद रखना, भूलना मत। अब बात करते हैं ओरछा उत्सव की। ओरछा को जो बसाया गया था किसके द्वारा? रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा बसाया गया था। ओरछा आता है निवाड़ी में। मध्य प्रदेश का 52वां जिला ओरछा है, निवाड़ी है और पृथ्वीपुर जो है इसी की तीनों तहसील है निवाड़ी की, उसी के एक तहसील में ओरछा उत्सव बनाया जाता है। ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे है और ओरछा के अंतर्गत प्रभु श्री राम का मंदिर भी है। रामलीला मंदिर हम यदि देखें तो एक प्रकार से उसे कह सकते हैं। यहां पर जो प्रभु श्री राम है उन्हें राजा के रूप में पूजा जाता है। ऊपर यदि बात करें तो भिंड के बारे में देखें, गजानन माधव मुक्ति बोध जी का नाम आपने सुना होगा। बड़े ही सबसे अच्छे कवि कहलाते हैं। वैसे तो इनका जन्म शिवपुरी में हुआ था, किंतु इनके नाम पर समारोह आयोजित किया जाता है भिंड में। और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी सी काक, सतह से उठता हुआ आदमी, इस प्रकार की रचनाएं इनके द्वारा रची गई है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मध्य प्रदेश के उत्सव एवं समारोह की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो गई होंगी। यहां पर दो बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कालिदास समारोह सबसे पुराना समारोह और बड़ा ही महत्वपूर्ण है खजुराहो नृत्य समारोह। यहां से क्वेश्चन बने हैं। टेपा समारोह से भी क्वेश्चन बने हैं, तानसेन समारोह से भी क्वेश्चन बने हैं। मालवा उत्सव और निमाड़ उत्सव को तो जरूर याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बनते हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह कंटेंट पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।